नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का विषय है सदाचारण संबंधित प्रवचन। सदाचारण क्या है? एक बार जब भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ के सहित चरिका कर रहे थे तो वह साला नाम के एक ब्राह्मण गांव में पहुंचे। यह ग्राम कौशल जनपद में था। साला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चरिका करते करते भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए साला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेत्र पूछकर एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि वे बताए कि सदाचारण का क्या मतलब है। ध्यान देकर सुनने के लिए उद्धान ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 सदाचारण होते हैं, वाणी के 4 सदाचारण होते हैं और मन के 3 सदाचारण होते हैं। जहाँ तक शरीर के सदाचारण की बात है, एक आदमी राग रंजित हाथों से हत्यारा होने के कारण, प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण जीव हत्या कर सकता है। वो गांव या जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं है उसे चोरी की नियत से बिना दिए गए ले सकता है, अथवा वो व्यभिचार कर सकता है। माता पिता, भाई बहन, दीदी, नाना नानी, अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियों से, ऐसे लड़कियों से भी जिसकी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। जहाँ तक वाणी के सदाचारण की बात है कि आदमी झूठ बोल सकता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राष्ट्रीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्ष्य देने के लिए कहा जाए तो वो ना जानते हुए कहा सकता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कहा सकता है कि मैं नहीं जानता, ना देखते हुए कहा सकता है कि मैंने देखा है, और देखते हुए कहा सकता है कि मैंने नहीं देखा। वो अपने हित में, किसी दूसरे की हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोल सकता है, अथवा वो एक चुगलखोर हो सकता है। यहाँ सुनी और वहाँ जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ आकर कह दी ताकि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला होता है। झगड़ा लगाने की नियत से ही वो बोलता है। झगड़ा लगाने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती है, अथवा वो जानबूझकर कड़वा हो सकता है। जो कुछ वो बोलता है वो अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और उग्रता को भंग करने वाला, अथवा वो एक वाक्यवशी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलब की बात करते रहने वाला, कभी धम्मा की बात ना करने वाला, कभी नीति की बात ना करने वाला, हमेशा ही तुच्छ, असामान्य, निर्दोष तथा निष्पिजन बात करने वाला। जहाँ तक मन के सदाचारण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है। वो यो इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो, अथवा वह दोष बहुत हो सकता है
वो यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मर जाए, नष्ट हो जाए, किसी तरह ना रहे, अथवा वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला। वो यह सोच सकता है कि दान, त्याग और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और कि संसार में कोई ऐसी श्रमण भ्रमण नहीं है जिन्होंने समय मार्ग ग्रहण कर या समय मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का यथायथ ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। इसके विरोध 3 शरीर के सदाचारण है, 4 वाणी के सदाचारण है और 3 मन के सदाचारण है। जहाँ तक शारीरिक सदाचारण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से विरत रहता है, धन त्यागी, अखंड त्यागी, वो दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है, वो चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों की किसी ऐसी चीज का ग्रहण नहीं करता जो उसे दी ना गई हो, वो ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, वो कम भोग संबंधित मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियां हो, और ऐसे लड़कियों से भी जिनकी मांगनी हो गई है, वो उनके गले में मांगनी की माला पड़ गई है। जहाँ तक वाणी के सदाचारण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, मिसवाद यानी कि झूठ बोलने से विरत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राष्ट्रीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वो ना जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं दिखता होता तो कहता कि मैं नहीं देखा, देखा होता है तो कहता है कि मैंने देखा है। वो अपने हित में, वो दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, वो चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ कह दी कि वो वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता। शांति कराने की नियत से ही वो बोलता है, मेल मिलाप करने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है अथवा प्रसन्नता होती है। वो जुबान का कड़वा नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है बिना कटुता के होता है, प्रिय होता है, मैत्री भाव लिए होता है, दिल से बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सबको अच्छा लगने वाला बोलता है। वो बकवासी नहीं होता, बिना मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता, हमेशा धम्मा की बात, नीति की बात करने वाला होता है।
ऐसी बात जो समय अनुकूल है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकार हो। जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है, वह आदमी निलोभी होता है। वो कभी यो नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो। वो कभी अपने मन में द्वेष को स्थान नहीं देता। उनकी यही इच्छा रहती है कि उनके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहे, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहे। उसकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। सदाचारण से मेरा यही अभिप्राय है, तथागत का यही कहना है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।